मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब के हमरा आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान आली जनाब इज़्ज़त मआब मौलाना सैयद तंजीम हुसैन ज़ैदी साहब, जिनसे हम सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में काफ़ी सारी मालूमात हमने हासिल की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम विलादत और एक आमुल फ़ील में और क्या क्या वाक़यात हुए, जिसके बारे में क़िबला मोहतरम हमें मालूमात दे रहे थे। आइए चलिए बात करते हैं इसके आगा से कि और ऐसे कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए। क़िबला मोहतरम सलामुन अलैकुम। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने इससे क़ब्ल एक आमुल फ़ील का वाक़या बयान किया था, तो उसमें अर्ज़ किया था कि हमारे हबीब के लिए कहा जाता है, पैगम्बर इस्लाम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने हलीमा दाई का दूध पिया। मसला यहाँ पर आता है कि पहले तो ये तय किया जाए कि हलीमा दाई थी कौन, ये कब मुसलमान हुई, इन्होंने कब कलमा पढ़ा, किसका कलमा पढ़ा। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत किया, और ऐलान रिसालत करने के बाद अब जब क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया पैगम्बर इस्लाम ने, उसके बाद लोगों ने कलमा पढ़ा और उसके बाद लोग मुसलमान हुए। जब 40 साल के बाद लोग मुसलमान हुए तो 40 साल पहले ये हलीमा दाई जो थी, ये किसका कलमा पढ़ती थी, कब मुसलमान हुई थी, किसके हाथ पर बैअत की थी, कौन बताए। अज़ान मोहतरम, हलीमा दाई की बात जब आती है तो कोई ईमान की बात नहीं करता, कोई नहीं कहता कि हलीमा दाई ने कब कलमा पढ़ा। लेकिन जब पैगंबर के आबा व अजदाद की बात आती है तो कहा जाता है कि अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब ने कलमा कब पढ़ा। जबकि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जनाब इब्राहीम के दीन पर, दीन हनीफ पर कायम थे। और यही वजह है कि हर मौके पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगंबर की हिफाजत पैगंबर को मोहम्मद समझ के नहीं की है, पैगंबर को पैगंबर समझ के की है, अल्लाह का रसूल समझ के की है। इसीलिए कि पैगंबर कौन है, विलादत से पहले अल्लाह का रसूल हमारा नबी यतीम हो गया, विलादत के चंद साल बाद माँ का साया भी सर से उठ गया। फिर आपकी परवरिश आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, और 8 साल तक जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी परवरिश करते रहे। 8 साल के बाद जनाब पैगम्बर इस्लाम के सर से दादा का भी साया उठ गया। अब परवरिश करने वाला कौन है, अब परवरिश करने वाले कोई और नहीं है, 8 आमुल फ़ील में कोई और नहीं है, जनाब अबू तालिब हैं और जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं। इन्होंने इसी तरह परवरिश की है। और जनाब अबू तालिब ने जो परवरिश की तो मोहम्मद को मोहम्मद समझ के नहीं की है, बल्कि अल्लाह का नबी समझ के की, अल्लाह का रसूल समझ के की। और ये बात उस वक्त वाज़ेह हो जाती है कि जब दावत ज़ुल-अशीरा की बात आई है, और दावत ज़ुल-अशीरा में 3 रोज़ तक जनाब अबू तालिब ने, जनाब अबू तालिब के घर में पैगम्बर इस्लाम ने अपने ख़ानदान वालों की दावत की है। और जब खाना खाते थे लोग, जब जाने लगते थे तो अबू लहब खड़ा हो जाता था और कहता था कि देखो ये जादूगर हैं, इन्होंने थोड़े खाने को बहुत कर दिया। जब तीसरा दिन आया तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और अबू लहब का गिरेबान पकड़ के बिठाल के डांट के कहा, ए अबू लहब बैठ जा। और उसके बाद इधर अबू लहब को डांटा, उधर पैगम्बर इस्लाम की तरफ मुखातिब हुए
اور پیغمبر کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہا قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار اٹھیے اور جو کہنا ہو کہیے۔ عزیزان محترم، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد لوگ کلمہ پڑھیں گے، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں ہی اللہ کا نبی کا وہ چچا جس نے پرورش کی ہے وہ اپنے بھتیجے کو بھتیجا نہیں کہہ رہا ہے، اپنے بھتیجے کو بھتیجا نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہا؟ قم یا سیدی یا مولائی، اٹھیے میرے سید و سردار، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو اپنا سید بھی بتا رہے ہیں، اپنا مولا بھی بتا رہے ہیں، اپنا سردار بھی بتا رہے ہیں۔ یہ بھتیجا سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں، رسول سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ سید و سردار بھتیجوں کو نہیں کہتے، جناب ابو طالب کبھی بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ابو طالب کی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سردار بطحا کا نام ابو طالب ہے، متولی خانہ کعبہ کا نام ابو طالب ہے، بزرگان قریش کا نام ابو طالب ہے، سید قریش کا نام ابو طالب ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام اس طرح کبھی بھی اپنے بھتیجے کو سید و سردار نہیں کہتے۔ جناب ابو طالب نے قم یا سیدی مولائی کہہ کے کہ میرے مولا اٹھیے، میرے سید و سردار اٹھیے، بتا دیا کہ دنیا بعد میں کلمہ پڑھے گی، میں پہلے ہی پیغمبر کی عظمت سے اور رسالت سے واقف ہوں، اور رسالت سے واقف ہونے کے بعد جناب ابو طالب نے اسی طرح پرورش کی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔